वेलकम इन ब्राइटमेट। जैसे कि आपको पता है कि हमने सेक्शन सी PYQ में एक सीरीज को शुरू किया है, तो आज हम सॉल्व करेंगे PYQ में मई 2021। ओके, जिसका पहला ही क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ IL इक्वल टू 221.5 एंड IF इक्वल टू 222, फाइंड IP। यहां पे हमें IP को फाइंड करना है। ओके, जैसा अगर हम IP को फाइंड करने की बात करें तो फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास IF इक्वल टू IL प्लस IP डिवाइड बाई 2। बिकॉज कि हमारे पास IL भी है, IF भी है और फाइंड करना है हमें IP। सो फॉर्मूला हो गया IF इक्वल टू IL प्लस IP डिवाइड बाई 2। ये एक एवरेज फॉर्मूला होता है फिशर का, जहां पे फिशर में IF हमारे पास अवेलेबल है 222, IL 221.5, IP जो हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 2। अभी जो डिवाइड बाय 2 है वो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो 222 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मिलेगा हमको 444 इक्वल टू 221.5 प्लस IP। अब ये जो है 221.5 वो साइड चेंज करेंगे तो बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो 444 माइनस 221.5 इक्वल टू IP। सो IP इक्वल टू 222.5। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल एक ही फॉर्मूला है IF इक्वल टू IL प्लस IP डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन में है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आएगा। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जहां पे हमें दिया गया है n इक्वल टू 10 सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इक्वल टू 60, x स्क्वायर इक्वल टू 25। x स्क्वायर मतलब ये हमारा वेरियांस है, ये क्या है वेरियांस। ओके, और दिया गया है y स्क्वायर मतलब y का वेरियांस है। x स्क्वायर अगर 25 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन SX कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 25 का रूट कितना होगा 5 होगा। y स्क्वायर 36 है, उसका रूट निकालेंगे, सो SY हो जाएगा 6। ओके, मैंने पहले ही बोला था और बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास जब भी बात होती है कोरिलेशन की, जो भी क्वेश्चन होता है कोरिलेशन का, और उसमें बात होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, सो हमारे पास होगा SX एंड SY। जब हमारे पास SX एंड SY होता है तो मैं बार बार कहता हूं कि वो ऑलवेज डिवाइड में ही रहेगा। ये SX SY न्यूमिनेटर में नहीं आएगा, कहां रहेगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड में, न्यूमिनेटर में नहीं आता। सो यहां पे हमारे पास SX और SY है। ओके, तो वो कहां जाएगा डिवाइड में। क्लियर। अब हमारे पास ये जो पैटर्न है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 60 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड में n इंटू SX इंटू SY। यहां पे डिवाइड में n आएगा। कब n नहीं आता, जब हमारे पास होता है COVXY कोवेरियांस। जब हमारे पास R इक्वल टू COVXY की बात होगी, दैट टाइम डिवाइड में n
नहीं आएगा। ओके, सो फॉर्मूला रेडी हो गया। आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। वैल्यू अवेलेबल है, मल्टीप्लाई की वैल्यू 60, एन की वैल्यू 10, एस एक्स 5, एस वाई 6, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया 300, 60 डिवाइड बाई 300, आंसर है 0.2। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चैप्टर नंबर 2 से ही आएगा। फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। जब रैंक कोरिलेशन की बात होती है तो फॉर्मूला दिमाग में आता है R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? फाइंड अ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्मा Rx माइनस Ry होल स्क्वायर इक्वल टू 126 एंड n इक्वल टू 8। अभी जो Rx माइनस Ry है वो क्या है? Rx माइनस Ry जो है वो हमारा डी स्क्वायर है। कैसे? एग्जाम्पल Rx Ry होता है ना। रैंक कोरिलेशन में क्या होता है? जब हमारे पास रैंक होता है, जब क्वेश्चन में रैंक प्रेजेंट है, हमें रैंक देना नहीं है। ओके, रैंक प्रेजेंट है मतलब Rx एंड Ry प्रेजेंट है, सो उस वक्त सीधा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये हो गया और हो गया डी स्क्वायर डिफरेंस। क्लियर? अब ये जो सिग्मा डी स्क्वायर हुआ वो सिग्मा डी स्क्वायर किसका हुआ? डी का। डी मतलब कौन? Rx माइनस Ry। तो सिंपल बात है, हम यहां पर लिख सकते हैं Rx माइनस Ry होल स्क्वायर। क्यों? अगर मैं डी स्क्वायर लिख सकता हूं तो Rx माइनस Ry स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकता? सो Rx माइनस Ry स्क्वायर हो गया 126, ये हमारा हो गया सिग्मा डी स्क्वायर। एंड रेडी है, फॉर्मूला भी रेडी है। R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड एन स्क्वायर माइनस 1। सिग्मा डी स्क्वायर 126, एन की वैल्यू 8 है, एन स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 756 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाई 8 तो 504 डिवाइड करेंगे तो होगा 1.5, 1 में से माइनस करेंगे 1.5 तो हमारा आंसर मिलेगा R इक्वल्स टू माइनस 0.5। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 3 से, रिग्रेशन से। y कैप इक्वल टू 35 प्लस 2x, y कैप इक्वल टू 35 प्लस 2x, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x का। किसका? y ऑन x। एंड COVXY 50, फाइंड SX। देखो यहां पर भी बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की। यहां पर दिया गया है COVXY, ये चैप्टर नंबर 3 है, 2 नहीं है। ओके, यहां से हमारे पास y कैप इक्वल टू 35 प्लस 2x। जब हमारे पास इक्वेशन रेडी है तो इसी इक्वेशन कंपेयर करेंगे। y कैप इक्वल टू a प्लस bx, तो a कितना हो गया 35, b कितना हो गया 2। यहां पे देखो आंसर रेडी है। y कैप इक्वल टू a प्लस bx से कंपेयर करेंगे तो b कितना मिल गया हमको? 2 मिल गया। अब फॉर्मूला क्या है? b इक्वल टू COVXY डिवाइड, देखो चैप्टर नंबर 3 में जब बात होगी कोवेरिएंस की, ओके, तो डिवाइड में स्क्वायर होगा और स्क्वायर किसका होगा? ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? y ऑन x। तो लास्ट में कौन आया? बात समझ रहा? तो ध्यान दीजिए, y ऑन x है ना, y से स्टार्ट हुआ x पे खत्म हुआ, y ऑन x। तो लास्ट में कौन आया? x। लास्ट में x आया मतलब डिवाइड में भी होगा sx स्क्वायर। ये बात समझ लो। ये हमारा बात जो है BYX है, मैंने यहां भी एक्सप्लेन किया है। देखो BYX मतलब रिग्रेशन किसका है?
y ऑन x का, लास्ट में कौन आया x, तो डिवाइड में कौन होगा sx स्क्वायर। हमें sx फाइंड करना है, बात की बात है। सबसे पहले हमारे पास byx अवेलेबल है, कितना है 2, वो डिवाइड में जाएगा, फॉर्मूला से एक्सटेंड करेंगे, वैल्यू को डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड में, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा sx स्क्वायर इक्वल टू covxy डिवाइड byx। सो covxy कितना दिया है 50, तो 50 डिवाइड बाय 2, सो sx स्क्वायर कितना हो गया 25। हमें फाइंड आउट क्या करना है, sx मिला क्या हमको, sx स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो उसका रूट निकाल देंगे, तो 25 का रूट कितना होगा 5। ओके, सो sx इक्वल टू 5। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन से, जहां पे हमको दिया गया है मीन एनपी, वेरिएंस एनपी क्यू, फाइंड करना है एनपी क्यू। ओके, एन की वैल्यू फाइंड करें, पी की वैल्यू फाइंड करें और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एनपी क्यू हमें दिया हुआ है वेरिएंस एनपी क्यू इक्वल टू 2, मैंने यहां पे लिखा हुआ है एनपी क्यू इक्वल टू 2। ठीक है, जहां पे एनपी की वैल्यू ये इतना, एनपी कितना दिया हमको 4, तो मैंने एनपी की जो जगह थी वहीं पे 4 लिख दिया, तो ये 4 कहां चला गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो Q इक्वल टू एनपी क्यू डिवाइड बाय एनपी, वही हुआ ना। 2 मतलब कौन, एनपी क्यू, एनपी मतलब कौन 4, तो 2 डिवाइड बाय 4 कौन हो गया Q, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 1/2। फॉर्मूला यही होगा, Q इक्वल टू एनपी क्यू डिवाइड बाय एनपी, सो Q इक्वल टू हो गया आंसर अपना 1/2। अब Q अगर 1/2 है तो P कितना होगा, क्यों कि डिस्ट्रीब्यूशन में P और Q की वैल्यू का टोटल करेंगे तो 1 होना चाहिए। Q हमारे पास आधा है 1/2। ओके, तो अगर Q आधा है तो P भी कितना होगा, आधा ही होगा ना 1/2। क्लियर, चेक, P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ये फॉर्मूला है, P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू 1/2, सो P भी हो गया हमारा 1/2। सो हमें जो फाइंड करना था एन पी क्यू, क्यू मिल गया, P भी मिल गया, कौन बाकी रहा N। सो एनपी की वैल्यू 4 है, मीन दिया है हमको 4, एनपी इक्वल टू 4, सो P की वैल्यू कितनी है वहां पे 1/2 पुट कर लेंगे, सो N इंटू 1/2 इक्वल टू 4। अब ये 2 जो है वो डिवाइड से जाएगा कहां पे, मल्टीप्लाई में, तो N कितना हो गया 8। क्लियर, नेक्स्ट लिमिट है, हमें दिया गया है मॉड्यूलस फॉर्म, सॉल्व 3x प्लस 1 लेस देन 2, फाइंड द इंटरवल फॉर्म। ओके, ठीक है, अब यहां पे देखो, जब इंटरवल फॉर्म को फाइंड आउट करना है तो सिस्टम यह है अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। सबसे पहले फाइंड करना है हमको अल्फा एंड डेल्टा को। क्वेश्चन ये है 3x प्लस 1 मॉड्यूलस फॉर्म में आ गया, लेस देन 2 है, क्या होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू कितनी 1, तो 1 नहीं होती यहां पे, क्योंकि ये जो x है वो x का मल्टीप्लाई 3 है यहां पे, तो ये जो 3 है वो 1 और 2 दोनों की वैल्यू के डिवाइड में जाएगा। क्यों, यहां पे क्या लिखा है 3x, अब x को हटाना है, सॉरी 3 को हटाना है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ओके, तो होगा क्या 1 डिवाइड बाय 3 एंड 2 डिवाइड बाय 3। ओके, ये सिस्टम फॉलो करेंगे उसका। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमें फाइंड करना है इंटरवल फॉर्म, सो 3x प्लस 1, ये हमारा जो
हमारे पास जो वैल्यू है डेल्टा की, ओके, उसको लिखा, लेफ्ट साइड पे हमने माइनस किया, राइट साइड पे प्लस किया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो +1 है वो दोनों तरफ बाहर दिखाएगा। अब +1 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 - 1 एंड -1 -2 -1, ये क्या होगा, 2 - 1 एंड -2 -1, तो -2 -1 क्या हो गया, -3, 2 - 1 क्या हो गया, 1। अब देखो मैंने बोला था कि 3 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो ये आएगा डिवाइड में दोनों तरफ, तो -3 डिवाइड बाई 3 एंड 1 डिवाइड बाई 3, तो -3 डिवाइड बाई 3 आंसर हो गया -1, और ये 1 डिवाइड बाई 3। तो हमारा जो इंटरवल फॉर्म है उसकी जो वैल्यू है वो रेडी हो चुकी है, अल्फा माइनस डेल्टा -1 एंड अल्फा प्लस डेल्टा 1/3, ओके। ये था मई 2021 का सेक्शन सी, क्लियर, आपने समझ लिया होगा। उसको रिवीजन में लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड के एग्जाम में आपको 100% फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।